नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में बीपीएससी का जो आपका पेपर है प्राइमरी टीचर का, उसमें भूगोल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके हिमालय पर्वत टॉपिक से लिए गए हैं। तो हिमालय पर्वत टॉपिक से जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और इसके पहले हम 40 प्रश्नों का वीडियो हम लोग अपने चैनल पर देख चुके थे। आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से, तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसमें गाडविन ऑस्टिन जो है संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके सभी प्रश्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। माउंट गाडविन ऑस्टिन स्थित है, यह जो स्थित है काराकोरम में। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो यहाँ पर जो काराकोरम है, यह जो है भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा शिखर है? यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर लगाएंगे सी के साथ। नंगा पर्वत यह जो है सबसे ऊंचा शिखर है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नंगा पर्वत अवस्थित है, तो नंगा पर्वत जो है यह जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। हिमालय पर्वत, नंगा पर्वत से ही इसकी शुरुआत होती है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली जो है यह हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। आंसर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, उत्तर पश्चिम में जो स्थित पर्वत है जिसका नाम है अरावली। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में अवस्थित है? अरावली श्रेणियाँ जो है यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, कौन से युग में हुआ था? तो यह हुआ था कैलिडोनियन युग में। आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पुराने पहाड़ यानी मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन से हैं? सतपुरा की पहाड़ियाँ, अरावली, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। आंसर लगाएंगे यहाँ पर हम लोग अरावली पर्वत के साथ। यह जो है भारत की सबसे पुरानी पहाड़ मोड़दार पर्वत की श्रेणी है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आप लोग देखेंगे इतने परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी CHSL 2016, उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जामों में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत है यह पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे प्राचीन है। आंसर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है, अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत है यह रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। आंसर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर जो गुरु शिखर है यह जो है अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है। आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। पर्वत श्रृंखला है अरावली और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। आंसर जाएगा बी के साथ। और गुरु शिखर, अभी हमने एक और प्रश्न देखा अरावली पर्वत, वह अभी राजस्थान में स्थित है और उसी की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसलिए राजस्थान इसका भी आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही
अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले हमें सबसे ऊंची चोटी को देखना है और उससे छोटी यानी घटते क्रम अवरोही क्रम में। आंसर की बात करें तो यहाँ पर शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अवरोही क्रम में। अगला प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो जो अरावली पर्वत है इसकी चौड़ाई कौन सी दिशा में बढ़ती जाती है? यह जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती जाती है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है? तो मालवा का पठार जो है यह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। आंसर यहाँ पर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? जो कश्मीर घाटी है यह बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। मैप हमने कल पिछले वीडियो में दिखाया था, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर नहीं लिए हैं तो उसको जाकर एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है इस पर्वतमाला को, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर है। तो जो सह्याद्री है उसका जो उच्चस्थ शिखर है उसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत के में उच्चतम पर्वत चोटी है। तब यहाँ से जो है प्रश्न ये हिमालय पर्वत से हट के ये प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत से प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है, ये प्रश्न लिया गया है। चलेंगे इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा नीलगिरी उच्चतम जो चोटी होगी। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? ये भी टॉपिक आपके बीपीएससी में है जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो अनाईमुडी शिखर है यह आपका सह्याद्री में स्थित है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अब यहाँ पर जो है सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है दक्षिणी भाग की, तो आंसर जाएगा अनाईमुडी बी के साथ। ये सभी प्रश्न आपके प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों से हैं। तो हिमालय के जो प्रश्न थे वे समाप्त हो गए हैं। ये भी टॉपिक आपका प्रायद्वीपीय बीपीएससी प्राइमरी का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ये भी हो जाएगी अनाईमुडी। आंसर लगाएंगे डी के साथ। एक बार आप लोग अपना सिलेबस ज़रूर देख लेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका जो प्रश्न है कहीं आपके सिलेबस से हट के तो नहीं कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। तो जो विंध्य के दक्षिण में जो सबसे ऊंची चोटी है उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया है अनाईमुडी। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो यहाँ पर जो है विंध्य पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है, विंध्य पर्वत। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। आंसर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पटकाई पहाड़ियाँ यह जो है पूर्वांचल, यानी आंसर जाएगा बी के साथ, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो यहाँ पर जो अजंता की श्रेणी है यह सबसे नवीनतम है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, यहाँ पर जो पटकोई श्रेणी है आंसर यहाँ पर डी के साथ लगेगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सी पटकाई पहाड़ियाँ से संलग्न नहीं है? तो यहाँ पर जो है त्रिपुरा, यह जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। आंसर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। डी आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो यहाँ पर जो है आंसर की बात करें नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तो नीलगिरी जो पर्वतमाला है यह तमिलनाडु में स्थित है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में, यह प्रश्न लोअर प्रीवियस में पूछा गया है, प्री एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? तो जो कार्डेमम पहाड़ी है यह भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी है वह केरल में स्थित है। आंसर यहाँ पर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, यानी किन किन सीमाओं पर कार्डेमम पहाड़ियाँ स्थित है? तो यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर, बॉर्डर पर स्थित है। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार में उसका नाम है सैंडल चोटी। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। इसको आप लोग याद रखेंगे, बी के साथ आंसर जाएगा। ये भी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, कई एग्जामों में देख सकते हैं, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस। नंदा देवी चोटी यह किसका भाग है? तो नंदा देवी जो चोटी है यह कुमायूं हिमालय का भाग है। आंसर चला जाएगा ए के साथ। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है, उत्तराखंड का जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है नंदा देवी। आंसर जाएगा यहाँ पर सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी चोटी किस में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है यह महान हिमालय में स्थित है। हिमालय से यह प्रश्न है। आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें बंदरपुछ, कॉमेट, टूनागिरी, ये सभी जो हैं ये पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि नंगा पर्वत यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नंगा पर्वत जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न हम लोग किए थे, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है? तो जो खिंगन है पर्वत श्रेणी यह जो है पामीर घाट से नहीं निकलती है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, जबकि हिमालय, हिंदकुश, कुल्लू ये पामीर घाट से निकलती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है पारसनाथ। जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर का पठार एक गर्त है, एक अग्र गंभीर है, एक पदस्थली है या फिर एक समप्राय भूमि है? आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। छोटा नागपुर का जो पठार है यह एक समप्राय भूमि है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है यह है 1365 मीटर। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है।
यह आपका बिहार का बीपीएससी का पेपर है और हो सकता है कि यह प्रश्न बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है किसके द्वारा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा। तो हो सकता है यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये पेपर देख सकते हैं आपके बीपीएससी प्री 2016 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।